का इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। राजौरी के नौशहरा में सरहद पर जोरदार धमाका, कर्नल समेत 2 फौजी वीरगति हासिल कर गए। आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने मोदी को लिखा मकतूब, कहा डंडे से किसी को हुब्बुल वतन नहीं बनाया जा सकता, एतमाद साजी है जरूरी। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म करने की पीडीपी कारकुनान ने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई का किया मुतालिबा। गिरफ्तार कश्मीरी तलबा के मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, आगरा की वकला एसोसिएशन का ऐलान। केस लड़ने वाले किसी भी वकील की मुखालिफत करने की दी धमकी। रामबन में सड़क हादसा, बारामूला का रहने वाला नौजवान हुआ जाँ बहक। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। राजौरी में सरहद के करीब एक धमाके में फौजी ओहदेदार समेत 2 फौजी वीरगति हासिल कर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के नौशहरा लाम सेक्टर में मामूल के मुताबिक फोर्सेस की पेट्रोलिंग हो रही थी। इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ है जिसमें फौजी ओहदेदार समेत 2 फौजी शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ही फौजियों की जानें चली गई। महलूकीन की शनाख्त कर्नल रेशी और सिपाही मंजीत से तौर पर की गई है। ताहम इस धमाके से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। कानून की कसम खाने वाले हमें दुनिया की बड़ी जमहूरिया में ये बोलते हुए थकते नजर नहीं आते कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो जाए तब तक इसको मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, और हर शहरी का ये हक है कि इसको इंसाफ की फराहमी के लिए पूरी कानूनी मदद फराहम की जाए। लेकिन योगी राज वाली रियासत उत्तर प्रदेश में आगरा के वकला ने 3 कश्मीरी तलबा के मुकदमे को लड़ने से इनकार कर दिया है। आगरा से खबर है कि यहाँ बेशतर वकला ने यह फैसला किया है कि वो कश्मीर के इन 3 तलबा के हक में मुकदमा नहीं लड़ेंगे, जिन पर इल्जाम है कि इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाए थे या व्हाट्सएप पर अपनी खुशी का इजहार किया था। वाज़ेह है इन 3 तलबा पर अंग्रेजों के जमाने की सख्त दफात लगाई गई हैं। आगरा यंग लॉयर्स एसोसिएशन के सदर नितिन वर्मा ने पीटीआई को बताया कि हम कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस मुलजिमीन को कानूनी मदद फराहम नहीं करेंगे। ये सारे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि आगरा के वकला ने फैसला किया है कि वो कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद को कानूनी मदद फराहम नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के हक में लगाए जाने वाले नारों के खिलाफ ये हमारा एहतजाज है। हम हर उस वकील की मुखालिफत भी करेंगे जो इनको कानूनी मदद फराहम करेगा। हमारे आखिरी इत्तलात के मुताबिक न सिर्फ यंग लॉयर्स एसोसिएशन बल्कि जनपद बार एसोसिएशन, अधिदेखता सहयोग समिति के बशमूल दीगर वकला एसोसिएशन ने भी कश्मीरी तलबा की दिफा में मुकदमा न लड़ने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि आगरा के बलवंत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले कश्मीरी तलबा अशरफ यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद कनाई के खिलाफ 20 अक्टूबर की शाम पाकिस्तान की तायद और मुल्क मुखालिफत के इल्जामात के तहत FIR दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी नौजवानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा है कि आप डंडे के जोर पर किसी को हुब्बुल वतन नहीं बना सकते। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मकतूब लिखते हुए आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी नौजवानों को रिहा करने का मुतालबा किया है। आगरा में 3 कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो सरकार से ये कहते हुए थक चुकी हैं कि आप डंडे के जोर पर किसी को हुब्बुल वतन नहीं बना सकते, इसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत की ज़रूरत होती है।
हुकूमत यहाँ के लोगों के दिल जीते ताकि वो पाकिस्तान के बजाय खुद को शनाख्त मुल्क से कर सके। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खेल को खेल की नज़र से देखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आगरा और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों की गिरफ्तारियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों के नतीजे में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि ये मजीद बिगड़ेंगे। अपने इस बयान से कबल महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर मोदी को मकतूब रवाना करने का जिक्र किया और साथ ही कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म से कहना चाहती हूँ कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर इन्होंने खास तौर पर कश्मीरी नौजवानों को एतमाद में लेने की बात की थी, लेकिन इसके बरक्स जो कुछ चल रहा है वो इंतहाई तकलीफदा है। देखिए, ये मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुल्क के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो हुबल वतनी है या किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को हुबल डंडे के जोर पे आप हुबल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी प्यार की जरूरत है ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है उसको आप किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे नहीं आपने इसी को पसंद करना है, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत ने हमें हक दिया है, यहाँ के आईन ने हमें हक दिया है कि हम किस खेल में किसको पसंद करें और किसको पसंद ना करें। थैंक यू। देखिए, आज हमारे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के खिलाफ, इन्हीं अरेस्ट के खिलाफ। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। देखिए, संदेश तो ये है कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग के सरनाल इलाके में पार्टी के एक मकामी इजलास की सरबराही अंजाम दी है। इस मौके पर इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों के बशमूल मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। महबूबा मुफ्ती ने आगरा में कश्मीरी तलबा को एहतजाज करने की इजाज़त न देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि वो जानना चाहती हैं कि ये कौन सी जमहूरियत है। हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के खिलाफ, इन्हीं अरेस्ट के खिलाफ। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश तो ये है कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की जरूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किलात।
कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ पीडीपी ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया है। श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क से मुत्तसिल पीडीपी के सदर दफ्तर से पीडीपी के कारकुनान की बड़ी तादाद एक एहतजाजी मार्च निकालना चाहती थी, लेकिन यहां पहले ही से तैनात पुलिस ने बरहम मुजाहिरीन को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी और गेट को बंद कर दिया गया। बरहम मुजाहिरीन को गेट पर चढ़कर कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखा गया। पार्टी के तर्जुमान शुजा बकाल ने आज एक बयान जारी करते हुए पार्टी की जानिब से मुतालबा किया कि आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आज खौफो हिरासा का माहौल है। जम्मू कश्मीर की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ऑल पार्टी मीटिंग में चले गए थे। उन्होंने कुछ सजेशंस वहाँ पे रखी थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, जम्मू कश्मीर में देरपा अमन लाने के लिए। उसमें एक सजेशन ये थी कि पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं हमारे, उनको रिहा किया जाए। जम्मू कश्मीर में जो खौफो हिरासा का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी पे जो असॉल्ट आए दिन हो रहे हैं, कभी NIA के कभी बाकी, वो ख़त्म हो। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इतनी बढ़ गई है, उस पर कोई गवर्नमेंट कुछ उस पर इकदाम ले। तो उसके एवज़ में जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो देखा है वो सिर्फ ये देखा है, उनको जेलों में डाल रहे हैं। आज हद ये हो गई है कि जो कश्मीरी नौजवान बाहर कॉलेजों में पढ़ने जा रहे हैं, तालीम हासिल करने जा रहे हैं, उन पे केस थोपे जा रहे हैं। क्या वही अमन है जो आपने शोपियान में नौजवान को दिन दहाड़े गोली से मार रोन डाला? क्या ये वही अमन है कि आपने हजारों नौजवान बच्चों को जेलों में डाल रहे हो? क्या इसी अमन के बारे में आप बोल रहे थे कि हमें दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी ये मिटानी है? आज आपने देखा डेवलपमेंट का जो फुकदान हर जगह है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम आज इसीलिए अपना ये प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। क्या अमित शाह साहब युवाओं के साथ जेलों में बात करेंगे? जो पढ़ने जा रहे हैं उनको भी आप जेल में थोप रहे हो? तो हम यही सवाल हुकूमत से कर रहे हैं आज कि आज जम्मू कश्मीर में फुकदान है, डेवलपमेंट का फुकदान है, पीस का। पीस कहीं दिख नहीं रही है, दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। चाहे CA NRC का मामला हो या फिर कश्मीरी तलबा के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाना हो, इन सब में मुल्क भर में बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग ABVP एक अरसे से इंतहाई सरगर्म और पेश है। आगरा में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के JNU ABVP विंग ने दिल्ली हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज़ के जानिब से मुनक़िदा एक वेबिनार के मुंतज़मीन के खिलाफ एक्शन ले। ABVP ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस वेबिनार में जम्मू कश्मीर को भारत मकबूजा करार दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ जम्मू स्कूल एजुकेशन ने स्कूल इंतजामिया से कहा है कि वो साइबर जराइम के हवाले से मुहतात रहें। डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू स्कूल एजुकेशन की जानिब से इस हवाले से सुबह जम्मू में एक शऊर बेदारी मुहिम शुरू की गई है।
इस मुहिम में स्कूल इंतजामिया और तलबा को इस बात से वाकिफ करवाया जा रहा है कि वो बढ़ते साइबर क्राइम से किस तरह महफूज रह सकते हैं। माहिरीन की जानिब से मालूमात फराहम की जा रही है कि किस तरह से वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए ऐसे अनासर से महफूज रह सकते हैं जो किसी भी वक्त मुख्तलिफ ऑनलाइन धोखाबाजियों और हमलों के लिए तैयार रहते हैं। जम्मू कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी और लाल चौक में एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिन हाउस बोट मालिकान को शदीद तरीन नुकसानात का सामना है, इन्हें फौरी तौर पर हुकूमत मदद फराहम करे, इनकी बाज़ाब्तकारी की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो 72 हाउस बोट मालिकान की फौरी तौर पर बाज़ाब्तकारी करे जिनके बोट्स पानी में डूब गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर हादिसात में तबाह होकर रह गए हैं। इस मौके पर झिलम हाउस बोट्स एसोसिएशन के सदर नूर मोहम्मद ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि साल 2008 में महकमे सियाहत ने हमारे हाउस बोट्स के लाइसेंस मनसूख किए थे, लेकिन हमारी बाज़ाब्तकारी नहीं की गई। Justice! We want justice! We want justice! Our houseboat! Save our family! Save our houseboat! Save our family! Save our houseboat! We want justice! We want justice! Save our family! Save our houseboat! Save our family! Save our houseboat! मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो We want justice! We want हाउस बोट ओनर्स रिवर झेलम का तर्जुमान बोल रहा हूँ। प्रोटेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं सर, 2014 से हमारी हाउस बोट बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। हमने अपनी मुतालबा गवर्नमेंट को दिए थे, हमें फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, क्योंकि रिवर झेलम में कोई टूरिस्ट नहीं बैठता है, रिवर झेलम कहीं नक्शे पे है नहीं सर। तो इसलिए हम यहाँ पे आए सर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी जो फैमिली उन खस्ते वाले हाउस बोटों में, कमज़ोर हाउस बोटों में बैठी है। अभी रिसेंटली एक हाउस बोट डूब गया सर, उसकी फैमिली बार बार बच गई। उसकी 2 साल की बच्ची है, वहां पे पुलिस आए और उसकी टीम आए, उन्होंने उनको बचाया। अब हमारी अपील है सरकार से, अगर इन हाउस बोट जिसमें हमारी फैमिली रहती है जो खस्ता हाल में हो चुके हैं, अगर हमारी उन हाउस बोट को, उन फैमिली को रेगुलेट नहीं किया गया तो हमारी कीमती जान जा सकती है। इनको वाटर ट्रांसपोर्ट चलाना है रिवर झेलम में, ठीक है, हम उसका भी वेलकम करते हैं। आप चलाइए वाटर ट्रांसपोर्ट, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बारे में सोचिए, हमें रेगुलेट कीजिए। हमें इतना पानी हाउस बोटों में आता है, कहने की बात नहीं है। 2014 से हम बिल्कुल बेकार बेरोजगार पड़े हुए, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। 76 फैमिली वहां पे है जिनसे तरफ से हम कहते हैं उनको रेगुलेट कीजिए। ये 2009 में ये ऑर्डर निकला गया है, डिवीजन कमिश्नर से इनको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किए, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो चुका है। हम आपको इसका कॉपी देंगे सर, आप पढ़ लीजिए सर इस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी कीमती जान जाया नहीं होने देंगे। हम हमारे बूढ़े माँ बाप उन हाउस बोटों में बैठे हैं जो खस्ता हाल हाउस बोट हैं, हमारे बच्चे हैं उन हाउस बोटों में, हम अपनी कीमती जान उनको जाया नहीं होने देंगे। हम सरकार से अपील करते हैं, हमें रेगुलेट कीजिए। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो हम उन हाउस बोटों को डिसमेंटल करेंगे, हम बैंक ऑफ द रिवर आर्ट्स बनाएंगे और अपने फैमिली की कीमती जान बचाएंगे सर। सटकुजी बांडीपुरा राजवाड़ के मकामी लोगों ने आज एडीसी हिंदवाड़ा के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो सटकुजी से हिंदवाड़ा तक सफ़र के लिए मकामी लोगों को दरपेश मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि हुकाम की बदनज़मी के नतीजे में तलबा, ज़ईफ़ अफराद, ख़वातीन को बिलख़ुसूस सख्त मुश्किलात का सामना है और इन्हें सफ़र भी महंगा पड़ रहा है।
इंसाफ को बहाल करो, इंसाफ को, इंसाफ को, हमारी मांगी, हमारी मांगी, इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को, हमारी मांगी, हमारी मांगी, हमारी मांगी, इंसाफ। बेन पार्क के ड्राइवर तमाम ड्राइवर कर बंद बेराज पार्क के ड्राइवर लछम पार्क यह सारे ड्राइवर कत बात कर सोमो ड्राइवरो यमो सारे कत कर कर गाड़ रात पे बंद वह ग इन्फॉर्मेशन सोन ये गाड़ रोज अमिस ये अपील कर यह गाड़ यमन 3 टाइम कजन टाइम पकान बे ब्या गाड़ अत वात अवामस फायदे स्कूल लड़के स्कूल बच्चे रात वत तथी टाटा गाड़ मज वत तम वल बिचार मुफ्ती हेको कर हल्के सतकूजी पे गई पतम 5-7 वरी ये टाटा गाड़ चला 3 टाइम और पत कर्क यह बंद गरीब आवाम सोमा वल हवा 70-60 रुपये किराय 5 किलोन हवा अगर 5 किलो आसन तथ हवा 50 रुपये किराय गरीब इलाका इस साल ग यानी कि कह जुट या सरपंच या बाकी चीज कह वेरीफाई कर सारी तम पन अलबत्ता गरीब आवाम यूत सफर कर गई पतम 7-8 वरी सफर कर गाड़ तौर पका वह आये ओत्र पे गाड़ आई टाटा गाड़ तौर यह पका सुबह शाम मजूर निवा अमन रोपये 10 बचा अमो तुलुक यो पे अमन दुत अमिस पकन कह सो मजूर गया। रामबन में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर की तरफ जाने वाली एक कार रामबन के मगरकोट इलाके में सड़क से मुत्तसिल गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। कार ड्राइवर की शनाख्त बारहमुला काजाबाग के रहने वाले 25 साल अकील अहमद वल्द मोहम्मद सईद के तौर पर की गई है। बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि 2 नवंबर तक मौसम सर्द व खुश्क रहेगा। ताहम गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत में कमी होने वाले इजाफे के बाद सख्त सर्दी में कदर कमी आई है। वाज़ेह रहे कि पिछले हफ्ते होने वाली बर्फबारी और बारिश के बाद कश्मीर की अक़ल तरीन दर्जे हरारत में कमी आई थी और मौसम सर्द व खुश्क हो गया था। जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलात 750 से ज़्यादा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डेंगू के मामलात 750 के हिस्से को उबूर कर गए हैं और सबसे ज़्यादा 505 मामलात ज़िले जम्मू में रिकॉर्ड किए गए। महकमे सेहत और तिबी तालीम ने डेंगू बीमारी पर काबू पाने के खातिर बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने की तलकीन की जा रही है। महकमे सेहत के एक अहदेदार ने बताया कि डेंगू के केसेस में रोज़ अफजा इजाफा हो रहा है और जुमा तक इस बीमारी से मुतासरा अफराद की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है।
पूंछ और राजौरी के दरमियान सरहद से मुत्तसिल जंगलात में आज 20वें दिन भी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। भटडोरिया नाड़खास जंगलात में फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम लगातार जारी है। ताहम इस दौरान भीमभर गली ता जड़ा इलाके में सड़क निज़ाम के मसदूद होने के नतीजे में मुसाफिरीन और ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना रहा है। जिससे हमें गाड़ियां बंद है, घर बैठे हैं बेले। कोई ड्राइवर 200 रुपया दिहाड़ी वाला है, कोई लोन पे गाड़ी लिया हुआ है, तो क्या करेंगे घर पे बैठ के। हमें स्टैंड पे इजाज़त दिए, जहाँ से पहले हम गाड़ी भरते थे वहाँ तक हमें जाने दिए। तो 5 दिन हो गया बस ऐसे बैठे हुए हैं घर में। हम यहाँ से सुरनकोट चलते हैं, तो कोई किसी ने लोन पे गाड़ी लिया, कहाँ से किस्त देगा, घर से थोड़ा देगा, ये तो गाड़ी पे ही है सब कुछ। तो इसलिए मैं हमें बोलता हूँ हमें स्टैंड तक जाने दीजिए और हमें यहाँ से थोड़ा रूट बहाल करने दीजिए। हमें 20 दिन हो गया, पिछले लॉकडाउन में ही बैठे रहे, तो अब 20-22 दिन हो गए तो कुछ भी नहीं हमारा सर्कल चल रहा है। ऐसे तो क्या करेंगे। जिनको घर में 3-4 बच्चे हैं, ड्राइवरों को वो गाड़ी के भरोसे पे बैठे हैं, तो वो नहीं चल रही तो घर से खाएंगे कहाँ से, ये प्रॉब्लम हो रही। जिले राजौरी में सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से दिवाली के पेश नज़र एक जायजा इजलास तलब किया गया है। इजलास में आला अहदेदारों के बशमूल मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की है। हमारा साथ करो, इंसाफ करो। हमारा हाउस बोट ओनर्स रिवर झेलम का तर्जुमान बोल रहा हूँ। प्रोटेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं सर, 2014 से हमारी हाउस बोट बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। हमने अपनी मुतालबा गवर्नमेंट को दिए थे, हमें फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, क्योंकि रिवर झेलम में कोई टूरिस्ट नहीं बैठता है। रिवर झेलम कहीं नक्शे पे है नहीं सर, तो इसलिए हम यहाँ पे आए सर। हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी जो फैमिली उन खस्ते वाले हाउस बोटों में, कमज़ोर हाउस बोटों में बैठी है। अभी रिसेंटली एक हाउस बोट डूब गया सर, उसकी फैमिली बार बार बच गई। उसकी 2 साल की बच्ची है, वहां पे पुलिस आए और रेस्क्यू टीम आए, उन्होंने उनको बचाया। अब हमारी अपील है सरकार से, अगर इन हाउस बोट जिसमें हमारी फैमिली रहती है जो खस्ता हाल में हो चुके हैं, अगर हमारी उन हाउस बोट को, उन फैमिली को रेगुलेट नहीं किया गया तो हमारी कीमती जान जा सकती है। इनको वाटर ट्रांसपोर्ट चलाना है रिवर झेलम में, ठीक है, हम उसका भी वेलकम करते हैं। आप चलाइए वाटर ट्रांसपोर्ट, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे बारे में सोचिए। हमें रेगुलेट कीजिए। हमें इतना पानी हाउस बोटों में आता है, कहने की बात नहीं है। 2014 से हम बिल्कुल बेकार बेरोजगार पड़े हुए, हमारे पास कोई आमदनी नहीं है। 76 फैमिली वहां पे है।
यूथ मिशन के तहत पुलवामा में मुमकिन स्कीम के लॉन्चिंग की गई है। इस मौके पर 40 कमर्शियल गाड़ियां मुंतखब अफराद में तकसीम की गई। मतलब गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूटर कितने ये मिशन यूथ की तरफ से एक इनिशिएटिव आया था गवर्नमेंट ऑफ J&K में कि बेरोजगारी को देखते हुए कि एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जाए कि ये बेरोजगारी ना रहे। तो उसमें से एक स्कीम जो लॉन्च की है पिछले साल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने, ये मुमकिन स्कीम, इस मुमकिन स्कीम के तहत एक लाइवलीहुड लाइन में इंसान एक रोजगार कमा सकता है, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। इस चीज़ है कि ये जो इनिशिएटिव है ऑनरेबल LG साहब ने लिया है, जो हमारे CEO मिशन यूथ हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल, उन्होंने जो ये इशू मतलब इस मिशन को एज ए मिशन मोड पे लिया है, इसका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से हम जो हमारा यूथ है उसको इसमें इन्वॉल्व करें और प्लस एट द सेम टाइम उनको एक एनकरेजमेंट मिले कि किस तरीके से वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करें और उसके साथ साथ जो है वो आने वाले टाइम में उससे इज्जत भी कमाएं। जैसे अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये बोली कि हम इज्जत से अपनी जो है वो काम भी करेंगे, अपने एम्प्लॉयमेंट लेंगे भी, देंगे भी और इज्जत से जीना, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट। जिले राजौरी में सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से दिवाली के पेश नज़र एक जायजा इजलास तलब किया गया है। इजलास में आला ओहदेदारों के बशमुल मजहबी रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की है। जो भी सभी के घर में प्रवेश करे और ये कोरोना से जानते हैं कि दिवाली का शुभ पर्व जो है वो 4 तारीख को आ रहा है। तो इसी सिलसिले में आज जो है हमने सारे ऑफिसर्स, जितनी भी सारी एसोसिएशंस हैं, हमारे व्यापार मंडल के हैं या सनातन धर्म के हैं या विश्व हिंदू परिषद के, जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ हमारी पुलिस से विनोद जी भी हमारे साथ हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, सारे अफसर्स जो यहाँ आए थे और इसी चीज़ का हमने जो जायज़ा लिया कि किस तरीके की हमारी तैयारियाँ हैं। खास करके जैसे आप जानते हैं कि इस त्यौहार में जो है फायर क्रैकर्स का भी यूज़ होता है, तो उनको कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई। इसके साथ साथ आपको पता है कि मिठाइयों का त्यौहार है, ये मिठाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं, तो उन पे भी जो है किस तरीके से रेगुलाइज किया जाए ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है बाज़ार में या लोग जो हैं उसको ना लेके जाएं जिससे वो बीमार पड़ जाएं। तो हमारी जो है एक बार फिर मैं राजौरी वासियों को, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जो एडवांस में देना चाहता हूँ और ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड जो है अभी उसका खतरा टला नहीं है, तो उसको देखते हुए मास्क पहन के, डिस्टेंसिंग करके जो है ये त्यौहार जो है बड़े जोश और खरोश से मनाएं। एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है और ये सबके घरों में जो है बहुत सारी लक्ष्मी, ढेर सारी खुशियां जो हैं इस पर्व पे आए। प्रेस क्लब श्रीनगर में आज GMC श्रीनगर के पैरामेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसको मुखातिब करते हुए मुलाजिमीन ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इनके मुतालिबात की यकसोई की जाए। ताकि जो हमारा मसला है इसको आपके माध्यम से हम आगे हकाम तक पहुंचाए। कॉलेज श्रीनगर से काम करते हैं जो कि 1200 एम्प्लॉय पैरामेडिकल और नर्सिंग में काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से, और हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ उन 1200 मुलाजिमों की जो पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, मगर उनके लिए गवर्नमेंट ने आज तक कोई चीज नहीं सोचा है। और हम बात करना चाहेंगे उन लोगों के जिन्होंने पिछले 12 साल से जो कुर्बानियां मेडिकल कॉलेज के अंदर दिए, जो कुर्बानियां जो कि एप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, हम बोलेंगे कि जो अवार्ड के लायक है, मगर ये बदकिस्मती की बात है कि आज स्टेज यहां आया कि गवर्नमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है जिनको हमने बार बार ये इस्तिदा की थी कि ये 1200 लोग जो है इनके मुतालिक कोई पॉलिसी बाजिया हो, मगर आज गवर्नमेंट ने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें एक यूज एंड थ्रू पॉलिसी,
जो हमारे लिए मुकर्रर हो रही है। तो मैं इसमें ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको पहले इसकी ब्रीफिंग मिस्टर समीर साहब से कराऊंगा, ताकि आपको डिटेल में बोले केस क्या है, कोर्ट में कब से था, कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद अभी क्या मसला है। केलावत साहब ने बोला कि हम 12 साल से इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। 95% आप देखेंगे स्टाफ जो हम कंट्रैक्चुअल स्टाफ मेडिकल कॉलेज में है वो हम ही चला रहे हैं डिपार्टमेंट को। वक्तन फवक्तन हमने गवर्नमेंट के साथ बात भी की कि आप हमारा कुछ कीजिए। हमारा 6 साल का था, 6 साल के बाद उन्होंने एक्सटेंड हमारा किया। बीच में गवर्नमेंट ने हमारे साथ एग्रीमेंट भी किया है कि आपकी बात जो रेगुलाइजेशन की बात है वो हम हुकाम से उठाएंगे, लेकिन टिल डेट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो HODs है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, सब ने लिख के दिया है कि दे फॉर्म द मेन जो हमारे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं यही है, हमें इनकी जरूरत है, इनके बगैर कुछ भी नहीं चल रहा है, इनके रेगुलाइजेशन का कुछ सोचिए। सब रिकमेंडेशन ये है, प्रिंसिपल ने लिखा है, HODs ने लिखा है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने लिखा है कि इनके बगैर ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको रेगुलराइज कीजिए। इसके बाद भी जब हमारा कुछ नहीं बना, हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी रेस्पोंडेंट्स को कि इनकी ड्यूटीज आप बरकरार रखिए, अलाउ द पिटिशनर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इसके बाद भी आप देखिए इंतहा क्या है, इसके बाद भी डिपार्टमेंट ने वायलेट। श्रीनगर में अंजुमन औक़ाफ जामे मस्जिद की जानिब से इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। सीरत कॉन्फ्रेंस को उलमा इकराम ने मुखातिब किया और सीरत पाक पर बयान किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। हालिया दिनों होने वाली शदीद बर्फबारी के नतीजे में वादी कश्मीर में मेवा बागात को सख्त नुकसान पहुंचा है। ताहम शोपियां के मुतासरा ज़मींदारों और मेवा बागात के मालिकान का कहना है कि इन्हें ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिली है और न ही इनका हाल दरियाफ्त करने कोई सरकारी ओहदेदार यहाँ पहुंचा है। प्यारान नुकसान गो लगभग 90% तुम वो तुम ब्रोकन अस दप इन हार्टिकल्चर वाल कम अज कम थोड़ा गिलास मदार दिन तो जनाब नुकसान लेखान क्या वह क्या न बे वुचान इन क्या करो लंगन चटो क्या करो क्या न करो तो बहरहाल कहन आव ना ब्रोकन रबस पे सोरे वो दारमदार सू रहम कर पन तो बस अपील कर वन हाई अथॉरिटी वालन DC साहबस खास कर गवर्नर साहबस तिज गरीब आवाम
यह पे सलम वनस तान लोग लक्षवाद रुपये अत दवाहस बाकी चीज़ तो लास्टस आई शाम सोज रब्बुल आलमीन तो बड़ोस कोर सरकार पन सरकार कोर होत अत प्यारान यह मा तो मगर यहान ब्रो वन यह काफी दुख तिक तुम वो पानस ब्रो यह खत्म सलम यह खत्म जनाबेरी रबे बचान तो अगर वो ज्यादा निमो उन तो इंसानस हार्ट अटैक तो मकल तिक 40 वरी गई 50 वरी बाग बना। इन लोगों ने केसीसी लेकर आज तक केसीसी लेकर यहाँ तक पहुँचे थे। बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इंतजामिया गवर्नर से मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों का मौके पे आकर और इन लोगों को कोई भी टीम यहाँ पर भेजकर मौके पे, हॉर्टिकल्चर वाले भी यहाँ नहीं आए, उनको मौके पर भेजकर इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। राजबेरी के नौशहरा में सरहद पर जोरदार धमाका, कर्नल समेत 2 फौजी वीरगति हासिल कर गए। आगरा में गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने मोदी को लिखा मकतूब, कहा डंडे से किसी को हुब्बुल वतन नहीं बनाया जा सकता, एतमाद साजी है जरूरी। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर से एहतजाजी मार्च मुनज्जम करने की पीडीपी कारकुनान ने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार कश्मीरी तलबा की रिहाई का किया मुतालबा। गिरफ्तार कश्मीरी तलबा के मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, आगरा के वकील एसोसिएशन का ऐलान। केस लड़ने वाले किसी भी वकील की मुखालिफत करने की दी गई धमकी। रामबन में सड़क हादसा, बारामूला का रहने वाला नौजवान हुआ जामा। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़।